अब हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ और शुद्धता, मैटर एंड प्योरिटी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ या मैटर की। तो दोस्तों मैटर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो आपका क्या होता है, मैटर होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी। अब आगे देखते हैं शुद्ध पदार्थ और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनिट होती है और जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। आओ फ्रेंड्स इसे एग्जांपल से समझते हैं। जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके एग्जांपल है आपके गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका गोल्ड होता है उसमें सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं। ऑक्सीजन भी ऐसे ही है, ऑक्सीजन में भी सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल होंगे। हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होगा। वाटर में भी आपके सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल होंगे जो वाटर पार्टिकल होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं इनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है। जैसे कि गोल्ड ले लो, अब गोल्ड के आप बैंगल बना लो या नेकलेस बना लो या कोई भी ज्वेलरी बना लो, जो गोल्ड है वो गोल्ड ही रहेगा, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है। और जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनमें जो कंपोनेंट होंगे उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी। फिजिकल प्रोसेस से इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आप फिजिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पानी में हाथ डाला, एक हाथ से हाइड्रोजन निकाला और एक हाथ से ऑक्सीजन निकाला, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, तब जाके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हें फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं या अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की। तो फ्रेंड्स, जो आपके मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ होते हैं इसमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, यानी कि इट्स कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो दोस्तों सिंपल है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, या जिसमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन होगी वो आपका क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। आओ अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इसमें पहला है आपका तत्व या एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो एलिमेंट्स होते हैं वो केवल एक प्रकार के परमाणु वाले पदार्थ के मूल रूप हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, या यूं कहें तो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। और जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम केमिकली या फिजिकली भी इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। जैसे आपका गोल्ड हो गया, आयरन हो गया या सिल्वर हो गया, अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये जो गोल्ड होगा वो गोल्ड में ही टूटेगा, या सिल्वर होगा तो सिल्वर में ही टूटेगा। इससे आगे हम इन्हें नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आगे विभाजित करना या तोड़ना संभव नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स को आगे भी क्लासिफाई किया है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, बाकी आगे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं। दूसरा है आपका यौगिक या कंपाउंड्स। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित करके बनाया जाता है या बनाया गया है।
compounds formed by chemically combining